आपने देखा है कि शिवाजी के पास एक गुरिल्ला छापा मार, उनके साथ भी महारों की एक फौज थी और हम उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो आप जान सकते हैं कि हमारी रणनीति क्या, और बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करती। आप देखे होंगे विधानसभा जो शहीदों की धरती है, आज इस धरती पे बहुजन समाज पार्टी की एक बैठक हो रही है। मैं उस बैठक में उपस्थित हूँ। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो माननीय काशीराम द्वारा पूरे भारत में एक इनकलाब पैदा किया था। अलग बात है उस इनकलाब में ऐसी आंधियाँ आई कि आज कुछ एक विधायक पे सिमट कर रह गया है, लेकिन अब इसे कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, पुनः इसकी बैठक हो रही है। और फिर इधर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है नगर का, इसमें कैसे काम करेंगे। यहाँ आज जनपद गाजीपुर जो एक ऐतिहासिक धरती है, उसके अध्यक्ष से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसे आप लोगों ने रणनीति बनाया है आगे कदम बढ़ाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सत्यप्रकाश गौतम, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष गाजीपुर। माननीय बहन जी जो हम लोगों के नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी जो हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के द्वारा बनाई गई पार्टी है। यह मिशन मूवमेंट है। और जो रणनीति की बात है, माननीय बहन जी सेक्टर स्तर, बूथ स्तर, जिले स्तर, विधानसभा स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम अभी जो हम लोगों को दी है। सदस्यता अभियान बड़े पैमाने पर चलाई हैं और प्रत्येक विधानसभा से 75,000 सदस्य बनाना है। और हम लोग जो उसको बड़ी मजबूती के साथ जो है कि सदस्यता अभियान में लगे हुए हैं। और सदस्यता अभियान के क्रम के तहत सर्व समाज को जोड़ा जा रहा है, ताकि आने वाले 2024 के चुनाव में और आने वाले नगर पंचायत चुनाव में हम लोग जो मजबूती के साथ जो है कि फिर से जो है कि माननीय बहन जी को जो है कि 2024 में प्रधानमंत्री बना सके। अभी आपने सुना सदस्यता अभियान चल रहा है और यकीनन आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस मूवमेंट को हिंदूवाद मूवमेंट में कैसे आपका दलितवाद चलेगा? ये मूवमेंट, बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये महापुरुषों की बनाई हुई पार्टी है और ये इसलिए कभी मूवमेंट खत्म नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल जो था उसे आप कट रहे हैं कि जो चला हुआ हिंदूवाद का, उसे कैसे मुकाबला करेंगे आप उस पर? बहुजन समाज पार्टी किसी जो है जाति धर्म या किसी हिंदूवाद किसी को एक को नहीं, यह सभी धर्मों का आदर सम्मान करती है, इसलिए किसी एक जो है धर्म की बात नहीं करती बहुजन समाज पार्टी। अब आपके हमारे पास विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि आप अपना प्रोग्राम किस ढंग से तैयारी कर रहे हैं। जी, मैं दिनेश हूँ, विधानसभा मोहम्मदाबाद 378 का मैं विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। और पार्टी ने हमें सोच समझ करके अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है। और यह जो मिशन है हमारे उन महापुरुषों का मिशन है जिन्होंने ब्राह्मण परंपरा के खिलाफ श्रमण परंपरा के मानने वाले लोगों को इकट्ठा करके उनसे संगठन के माध्यम से, अनुशासन के माध्यम से और अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के उनके बताए गए सत्य मार्गों पर चलकर सभी धर्म, जाति, मजहब के लोगों को बिना जाति भेद, क्षेत्र भेद, भाषा भेद करते हुए सभी को सामूहिक रूप से एक साथ लेकर के अपनी कमियों को दूर करके विरोधी को चित्त करने का दाव, जैसा आपने देखा है कि शिवाजी के पास एक गुरिल्ला छापा मार, उनके साथ भी महारों की एक फौज थी और हम उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो आप जान सकते हैं कि हमारी रणनीति क्या, और बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करती। आप देखे होंगे विगत वर्षों में जब केंद्र की सरकारों ने जब हमारे दल के साथ, हमारे लोगों के साथ, भारत के आवाम के साथ छल छपट करने का काम किया, तो उन्होंने बिना बताए ही एक ओर से उस हिंदूवादी जिनका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उनकी सरकार को उन्होंने निस्तानाबूद करके धराशायी कर दिया था। और बहुजन समाज पार्टी का ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा, इसलिए कि काशीराम जी के साथ साथ हमारे महापुरुषों ने कहा है कि हमारी राजनीति चले या न चले, लेकिन सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक आंदोलन अनवरत चलना चाहिए, चलना रहना चाहिए। और काशीराम जी ने भी कहा था कि पानी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जीव पड़ जाते हैं, खतरनाक होते हैं, जो समाज के लिए घातक होते हैं। और पान का पत्ता
दरीबा में आपने देखा होगा कि पान के पत्ते के ढेर पर पानी जरूर गिराया जाता है, लेकिन पान को अगर फेंटा ना जाए तो पान में सड़न आ जाती है। और काशीराम ने कहा था कि आप उसको फेंटते रहो और देखते रहो, थोड़ा माड़ा मोटा भी अगर उसमें कोई गड़बड़ी आती है, बैक्टीरिया लगते हैं, फंगस लगते हैं, तो बिना सोचे समझे उस जगह को काट दो। इसलिए कि अगर आप समय से नहीं काटेंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो वो पूरे पत्ते को यानी पूरे समाज की संरचना को समाप्त कर देगा। और यह पार्टी काशीराम के विचारों से चलने वाली है। उन्होंने कहा था कि हम हुक्मरान थे, आज गुलाम हैं, लेकिन हम अपनी खोई हुई ताकत को अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर, अपने महापुरुषों के राजपाट से प्रेरणा लेकर के निश्चित ही संगठन के माध्यम से इस भारत का हुक्मरान बनेंगे और भारत में समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। और अशोक, सम्राट अशोक जिन्हें आप जानते हैं, उनके राज को कायम करेंगे। चूंकि यह बहुजन समाज पार्टी सम्राट अशोक, महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फूले, पेरियार, रामास्वामी और नारायणा गुरु, रविदास जी, कबीर दास जी, बिरसा मुंडा, उधम सिंह, झलकारी बाई, अवंती बाई और वह महिला उस जमाने में, पेशवाओं के जमाने में आप जानते हैं कि हमारे भारत की महिलाओं को कमर से ऊपर तक कपड़ा पहनने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन वो भाग पर कोसती रहती थी, गिलगिलाती रहती थी। और यही नहीं, हमारे बहनों को जो जवान थी उनको अपनी जो स्तन है उस कबीले के जो वो कहते हैं तालुकेदार उमेदर, जो जमींदारों के गुलाम थे, जो कुछ चंद लगान वसूल करते थे, उनके सामने से होकर गुजरना होता था। आप जान सकते थे कि कैसी पीड़ा थी। वो घुट घुट करके जीने पर मजबूर थी। नालियों के कीड़े थे, बजबजाती हुई नालियों को, और बहुत सारे लोगों ने हमको उस नालियों से निकाला, लेकिन हम अपनी आदतों से लाचार होकर पुनः उस नाली में जाने का काम किए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे बीच भी कुछ बुराइयां थी, जैसे नशे की लत। और आप जानते हैं ये नशा जो है बड़ा खराब चीज है, लेकिन हमारे पास सत्ता का नशा है, समाज का नशा है, काशीराम का नशा है, बहुजन समाज पार्टी का नशा है, और सबसे बड़ा नशा है भारत का जो संविधान है उसको बचाने का नशा है। और जब व्यक्ति के पास नशा हो जाती है किसी भी काम करने को, तो वो अपने जिद पर अड़ा रहता है और निश्चित ही वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। जैसा एक चींटी बहुत बड़ा वजन लेकर के चढ़ती है, गिरती है, फिसलती है, एक मछली जो धारा के विपरीत, क्योंकि लोगों ने कहा है कि जिंदा कौम धारा के विपरीत चलती है और मरे हुए लोग धारा के साथ चलते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी धारा के विपरीत चलने वाली पार्टी है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि आने वाले समय में बहन जी को देश भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है, और निश्चित रूप से यह सपना सच होगा और तभी जाकर के भारत का कल्याण हो सकता है, सशक्त भारत बन सकता है, भारत वर्ष बन सकता है, प्रगतिशील भारत बन सकता है, और हम सभी सत्ता के सार्वभौम को प्राप्त कर सकते हैं। और भारत में निश्चित रूप से आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, आप देखिएगा। खुदा न करें हमारे बीच कोई घटना घटे, आप देखेंगे तो बहन जी, चूंकि आपने देखा इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी का इतना जलवा था कि लगता था कि ये सूरज डूबने वाला नहीं है, लेकिन हमारे ही दल के, चूंकि सारे लोग 2% से 3% से शुरू करते हैं और हम अपनी ओपनिंग ही 22% से करती हैं। यहाँ तो 2% वाला कहता कि मैं हुक्मरान हूँ, लेकिन उस 22